Hi guys, welcome to my channel. Let's see and watch what are their current energies. आपके और आपके पार्टनर की current energies क्या चल रही है, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट मतलब आप आप लोगों की लड़ाई हो गई है, ब्रेकअप हो गया है, यह एक अनसीन स्पोकन ऐसा कुछ हो चुका है आप दोनों के रिश्ते में, जो एक क्लैरिटी अभी तक नहीं है। यहाँ आप बात कर रहे हैं, कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं आ रही है आपको आपके पार्टनर के साथ। तो ये रीडिंग आपके लिए है, यू वर्सेस देम, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। कैप्रिकॉन्स, कैप्रिकॉन के पार्टनर क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हम देख रहे हैं तो उनका ध्यान करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट आर दे करेंटली फीलिंग फॉर कैप्रिकॉन्स, उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही है। ओके, आई थिंक इनफ कार्ड्स हैं ये। द डेविल, ओह, ये आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे। हम्म, इन्हें लगता है कि आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप मे बी कंफ्यूजिंग स्टेट चल रहा है आपके माइंड में। आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है वो बहुत बर्डन में जा चुका है अभी। जस्ट लाइक आपको अभी तक एक क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि एक साइड से तो आप बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए थे इस रिलेशनशिप के लिए, एंड दूसरी साइड आपको मैरिज चाहिए। जो मैरिज में प्रॉब्लम है, हो सकता है ये कहीं दूर रहते हैं या डिस्टेंस में है, बर्डन है इस रिश्ते में अभी करेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। उनकी एनर्जीज देखें तो दे डू थिंक अबाउट यू, दे थिंक दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। लेट्स सी द कार्ड्स, ठीक है। पेज ऑफ सोज इन रिवर्स। ओके, ठीक है। 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक ये जो पर्सन है ना, ये सोच रहे हैं कि आप अब इनसे बात नहीं करोगे, आप अब इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, क्योंकि जब ये आ रहे थे या आपकी तरफ जो भी इनका इंटरेस्ट था, तब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती होगी, बात करते होंगे ठीक से, लेकिन अचानक ही इनकी साइड से प्यार आता होगा और अचानक ही इंडिसाइसिव एनर्जीज जाती हुई दिख रही है। मुझे लगता है ये आपकी तरफ अभी अप्रोच नहीं करेंगे। जो एक अप्रोच इनकी तरफ से आ सकता था, वो अप्रोच अब नहीं आ सकता है, या ये करना नहीं चाहते। इतना इनका मन नहीं है, इतना इनके अंदर एक करेज नहीं है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि इंडिसाइसिव एनर्जीज हैं यहाँ पर, इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ पा रहा है। अगर उनकी फीलिंग्स देखूँ तो नाइट ऑफ कप्स, दे डू थिंक अबाउट यू, दे रियली लाइक यू, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बट अप्रोच के टाइम तो आई डोंट थिंक अप्रोच आ रहा है। हुआ क्या है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, हुआ क्या है सिचुएशन में। लेट्स क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी एंड टेल मी 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों आई है। ओके, आई थिंक कुछ ऐसा हो गया है जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। आप दोनों के बीच में कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हो गई है, कुछ ऐसा हो गया है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। आपके पर्सन या तो कंफ्यूज लग रहे हैं कि उनकी तरफ एफर्ट्स लगाएं या आपकी तरफ, ठीक है। एक जगह ये बहुत इमोशनल है, या फिर हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन सुन ली है, देख ली है। अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन के साथ आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई है जो इन्हें पसंद नहीं आई है, ठीक है। ये अब नहीं रहना चाहते हैं। ये हो सकता है दूसरी तरफ भी बहुत ज़्यादा इनका ध्यान जा रहा है, पैशन जा रहा है, एफर्ट्स लग रहे हैं, इमोशनल होते जा रहे हैं उस सिनेरियो में। कहीं ना कहीं इनका मन करता है हम सिंगल ही रहें, इन सब चीज़ों को छोड़े। बट एक रियलाइजेशन से इन्हें ध्यान आ रहा है कि अच्छा, कैप्रिकॉन्स भी अच्छे लोग हैं, कैप्रिकॉन्स का भी अच्छा आपकी जो एनर्जीज है इनके लिए काफ़ी होपफुल है, काफ़ी अच्छी है। तो आपको जब देखते हैं तो इन्हें देखते हैं कि यार आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं, ऐसे देखते हैं ये आपको। लेकिन आपके साथ इनको ऐसी आर्ग्यूमेंट हो गई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जहाँ पर इन्हें लगता है कि आप कभी नहीं समझ पाओगे इन्हें, और इसलिए इनका क्लोज ऑफ सिचुएशन आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स क्यों है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों आई है, प्लीज़ गाइड मी एंड टेल मी। ओके, जो पर्सन है ना, इनके अपने ही कुछ रूल्स हैं, ठीक है। ये दूसरों के हिसाब से चलने वाले पर्सन है नहीं। हो सकता है इन्होंने कुछ अपने तरफ से कुछ चीज़ ऐसी बोल दी होगी, आपको कुछ कह दी होगी, या एक ऑफ़र करा होगा जहाँ पे डिनाइल मोड में चले गए हैं ये इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, काफ़ी इगोइस्टिक,
और कहीं न कहीं इन्हें पता चल रहा है कि इनका ईगो इनको ले डूबेगा किसी दिन। इनको थोड़ा-सा काम एंड कंपोज़ होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है जहाँ पर ये किसी से नहीं दबते होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। बट आपके आगे ये एकदम ही बहुत ही प्यार से, बहुत ही ऐसे बन जाते हैं। इन्हें कहीं न कहीं लग रहा है कि इन्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। हो सकता है ये डिसअपॉइंटेड है, हर्ट है जो आपकी आर्ग्यूमेंट हुई होगी किसी भी सिचुएशन में, ये सोचते हैं कि गलत हो गया है यहाँ पे। बट ये वेट कर रहे हैं आपके मैसेज का, क्योंकि ओ वाओ, कहीं न कहीं देखो मुझे लगता है कि या तो ये आपकी रीडिंग्स लेते हैं, या कहीं न कहीं आपसे ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेते हैं। आपको अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, बट जो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपके मैसेज का, आपके कॉल का ये वेट कर रहे हैं। चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म सिचुएशन, चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, पैशनेट हैं, लॉन्ग टर्म सिचुएशन देख रहे हैं। बट यहाँ पर अप्रोच करने के समय आ रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, बट फीलिंग्स में येस दे रियली लाइक यू, बहुत ज़्यादा प्यार है। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड। इन्हें पता है इस सिचुएशन में हमेशा आप ही गिविंग रहे हो, आप ही लविंग रहे हो, आप ही प्यार करते हो, आप ही अंडरस्टैंडिंग रहते हो। ये कभी भी आपको गिविंग एनर्जीज में ला ही नहीं पाए, मतलब आपके लिए कभी भी गिविंग एनर्जीज में हो ही नहीं पाए। इन्हें ये चीज़ें, इन चीज़ों का अंदाज़ा है, ठीक है। जहाँ पर पहले हो सकता था कि अपने और ऑप्शंस को ये नहीं देखते थे, अपने और एस्पेक्ट को, अपने और पैटर्न्स को, अपने पास्ट ट्रॉमास को ये ठीक नहीं कर रहे थे। अब इन्हें समझ आ रहा है कि इनको आपके लिए गिविंग होना पड़ेगा, इनको आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। इन्हें कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने पड़े होंगे, या फिर कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पर काफ़ी गिविंग एंड फॉर गिविंग वाली एनर्जीज आ जाए। 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, ये आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। इस सिचुएशन में ये मजबूर हैं। राइट नाउ ये फोकस कर रहे हैं खुद के ऊपर। ये हर सिचुएशन से, हर ट्रॉमा से, जहाँ भी इनको लेट गो करना पड़ रहा है, या जहाँ भी इनको ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पर इनके सपोर्टिव में चीज़ें नहीं हो रही है, वहाँ ये उन चीज़ों को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ जा रहे हैं, ये मनी की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं, अपने को ऐसे एलिजिबल बना रहे हैं कि ये कुछ कर पाए, आपको प्रोवाइड कर पाए जो अभी तक ये कुछ भी नहीं कर पाए हैं। ये गिविंग एनर्जीज में आना चाहते हैं। हो सकता है ये इनके जो इमोशंस हैं, काफ़ी लड़ाकू किस्म के इंसान हो, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स करते हो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम है, इनका नेचर भी प्रॉब्लम है हर सिचुएशन में। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? लेट्स क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों आई है? अच्छा, एक तरीके से इनको मन कर रहा है कि आपकी तरफ आए, आपकी तरफ अप्रोच रखे, आपकी तरफ कांटेक्ट करे, या ये आपकी तरफ कब तब आएंगे जब इनकी तरफ कुछ जॉब का, कुछ फ्यूचर का, कुछ मनी का, कुछ स्टेबिलिटी इनकी तरफ जब तक आ नहीं जाती है, ये आपकी तरफ ऑफर नहीं रखना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है ये इस लायक अभी है नहीं। अगर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे गुस्से भी कर रहे हैं, आपसे लड़ाई भी कर रहे हैं, या इस रिश्ते को अगर बचाना भी चाहें, तो एक स्टेबिलिटी का रिश्ता रखना चाहते हैं। अभी आएंगे तो इन्हें पता है कि कहीं भी ये रिश्ता जाने नहीं वाला है। यस, तभी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई, क्योंकि ये स्टॉकिंग एनर्जीज होती है। ये आना चाहते हैं, क्योंकि इनका एनर्जीज जो है इंडिसाइसिव है। ये आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ अप्रोच रखना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं, क्लैरिटी रखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि खुद में ही अभी कुछ नहीं है। पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनके खुद के ट्रॉमास बहुत हैं। पास्ट सिचुएशन में तक कुछ, पास्ट ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ अभी तक ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। कुछ ऐसे इनके पास्ट ट्रॉमास हैं, इनका नेचर ऐसा हो चुका है, क्योंकि इन्हें पता है कि फिर जाएंगे, फिर आर्ग्यूमेंट, फिर लड़ाई, फिर दिक्कत, फिर परेशानी। तो आना चाहते हैं, बट इनको पता है कि जो आप दोनों की आर्ग्यूमेंट्स हुई है, या इनका जो नेचर है, जो पास्ट से जो पैटर्न्स चलते आ रहे हैं, ये आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर आएंगे, फिर दिक्कतें होंगी, तो इसलिए आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना कि अप्रोच करना चाहते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे, क्योंकि इनके दिल दिमाग में आप चल रहे हो, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी सिचुएशन आई है, इन्हें समझ आ रहा है कि आप ही बहुत गिविंग हो, आप ही अंडरस्टैंडिंग हो। जो इनकी इंडिविजुअलिटी है, वो आपके थ्रू ही प्रॉस्पर हो सकती है। आप दोनों जब साथ में होते हो तो ये काफ़ी खुश रहते हैं, एक अपनी फ्रेंडशिप बॉन्ड आपकी तरफ दिखा पाते हैं। जो आपके जैसा कनेक्शन को मिला है, वो कभी किसी और से नहीं मिलेगा। और यही चीज़ें ये पर्सन सोच भी रहे हैं कि यार मुझे ये चीज़ें कहीं और से मिलने नहीं वाली, तो मैं यहाँ पे एफर्ट्स लगाऊं, नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी तो यहाँ पर हमेशा के लिए एंडिंग हो जाएगी, फिर से लड़ाइयाँ हो जाएंगी, तो क्या करें।
ये पर्सन स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपको याद करते हैं, बट अप्रोच के टाइम में नो अप्रोचेस, ठीक है, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर यू। हो सकता है ये सामने से ना आए, मिस बहुत कर रहे हैं, बट आपके कॉल एंड मैसेज का वेट कर रहे हैं, और जब आप जाओगे तो ये थोड़ी सी एटीट्यूड दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि नहीं यार तुम तो समझ ही नहीं सकती हो, तुम तो समझ ही नहीं सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन देख लेते हैं, फिर आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या है? फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, okay, so many cards. Queen of Wands, मुझे लगता है ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कई नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। बट समवेयर दे वॉन्ट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। देखो फ्यूचर में भी यही है, दे आर स्ट्रगलिंग, दे वॉन्ट टू डू समथिंग, ठीक है। एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, या फिर अपने ऊपर, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपनी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस है, अपने मनी पे फोकस है, क्योंकि ये जब तक कुछ बन नहीं जाता है, ये नो कि यहाँ पर अप्रोचेज आपकी तरफ नहीं कर सकते हैं, स्टेबल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट जब तक नहीं लाएंगे आप पर नहीं आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जब तक ये सिचुएशन से ये बाहर नहीं आएंगे, यहाँ पर देखो एंडिंग तो यही है, एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि पैशनेट एनर्जीज दिखाती है, बट आप तक अप्रोच रखने में इन्हें थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, बिकॉज अभी इनकम्प्लीट समझते हैं खुद को, अभी ये कंप्लीट नहीं समझते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन दे विल अप्रोच यू, बेसिकली देन दे विल अप्रोच यू। ये तब आएंगे, तब अप्रोच रखेंगे जब ये खुद में, ये जो सर्कल है इनका, आप में, इसमें आप में प्रॉब्लम नहीं है, अभी इनको खुद में काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, खुद के डेवलपमेंट में काफ़ी काम करना पड़ेगा, तब यहाँ पर है स्टेबिलिटी, तब यहाँ पर काम है। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, इनको पता है जब तक आपसे मिलकर बात नहीं कर लेंगे, क्लैरिफिकेशन लेंगे, तब तक इनका माइंड भी पजल में ही रहेगा। एंड आई थिंक तब जब तक ये आएंगे तब तक आप रेडी नहीं रहेंगे, आप बहुत आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, क्योंकि आपको ये जो इनका बिहेवियर है, बेशक आप ये जब चले जाते हैं आपको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, आप वेट करते हो मैसेज का, बट जब ये आ जाता है तब आप इनको छोड़ते भी नहीं होंगे, आप बहुत सुनाते होंगे। तो वही चीज़ है कि जब ये आएंगे तो आप इन्हें बहुत सुनाने वाले हो, आप कहोगे कि तुम जाओ, क्योंकि आपको एक अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी होती है समवेयर, आई थिंक। सो इसीलिए इनको भी ये चीज़ डर लगता है कि मैं जाऊँगा या जाऊँगी तो आप सुनने समझने वाले नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली गलती तो इनकी है, अभी तक अप्रोच क्यों नहीं करा, अभी तक आए क्यों नहीं है। चार्म्स गाइडेंस, लेट्स सी चार्म्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। चार्म्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए करंट एनर्जीज में। लव, अपने अंदर थोड़ा सा लव एनर्जीज लेकर आओ, थोड़ी सी अपनी एनर्जीज को काम करने की कोशिश करो, ठीक है। लव आया है, हारमनी आई है, बैलेंसिंग आई है, एंजल ब्लेसिंग्स आई है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस के अगेंस्ट मत जाओ, ठीक है। सब मैस्कुलिन एनर्जीज कोई आपके पास आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है, ये मैस्कुलिन का क्राउन होता है, ठीक है। विंग, पीसफुल एनर्जीज, एंड समवन इज, एक ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे यहाँ भी दिखा था, कोई ट्रैवल कर रहे हैं या आप कहीं करने वाला, आपके रिलेटिव में कोई ट्रैवल कर रहा है, कुछ ट्रैवलिंग है, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, आपकी प्रोसेसिंग में चल रहा है लव सिचुएशन, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी होगा आपके पीस की तरफ आपको ले जा रहा है, लव की तरफ आपको ले जा रहा है, इट्स अ टाइम कि अपनी लव की तरफ आप जाओ, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है आपको बेसिकली। सो समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जो आपके लिए डेस्टाइंड है, या यही पार्टनर आ सकते हैं। होपफुल रहना है, मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत अट्रैक्ट होगी आपसे इस समय। सो लव आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा एंगर की तरफ मत ले जाके थोड़ा सॉफ्टर साइड लेकर जाओ, आपके लिए गाइडेंस आई है, ठीक है। कहीं ट्रैवल करो, कहीं बाहर लोगों से मिलो, कहीं जाओ, वर्शिप करो, यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करो। एंड रिस्पेक्ट, मैस्कुलिन रिस्पेक्ट यहाँ पर बहुत है, आप मैस्कुलिन की एनर्जीज़ को रिस्पेक्ट करो, ऐसी भी कुछ गाइडेंस निकल के आई है। सो दैट्स द एनर्जीज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी नवंबर का महीना कैसा रहेगा उसकी रीडिंग मैं आपको जल्दी अपलोड करके दे रही हूँ, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।